Hi guys, welcome back to my channel. Um, Today we will be talking about how can you transform your confidence. मतलब कभी कभी हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं राइट. कभी हमें किसी रूम में एंटर करना होता है सपोज एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्स. वी डू नॉट नो हाउ टू एक्ट इन दैट सिचुएशन कि मतलब हाउ कैन आई बी कॉन्फिडेंट, हाउ कैन आई बी मोस्ट कॉन्फिडेंट वीमेन इन द रूम, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल. मतलब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं लोग. हाउ आर दे अंडर कॉन्फिडेंट, कैसे पता चलता है? तो बिकॉज दे हैव लो सेल्फ एस्टीम, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि येस आई एम वर्थ इट. वर्थ इट किसके, किस चीज़ के वर्थ इट? किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल इन द टर्म्स ऑफ ब्यूटी, आई डो नॉट फिट द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, द फिटनेस स्टैंडर्ड्स, द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल. इन चीज़ों में जब हम अपने आप को कम पाते हैं देन वी कैन से या वी आर अंडर कॉन्फिडेंट. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग, आई विल बी टेलिंग यू 4 टेक्निक्स that can help you build your confidence again, and you can be the most confident women in the room, most confident person in the room. Okay, let's not say it's only about women, it's for both the genders, 3 of the genders. Okay, so let's start. So the very first thing is anchoring confidence. एंकरिंग क्या होता है? जब कोई स्टेज पे कोई जा रहा होता है, उसको बुलाना होता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, एंकरिंग बोलते हैं उसको. तो कॉन्फिडेंस को एंकर करना मतलब बुलाना है एक तरह से, उसको एंकरिंग करके उसको हमें एक तरह से बुलाना है. कैसे करेंगे? अपने दिमाग में एक मेंटल और फिजिकल एंकर बना लेंगे. हमारे दिमाग में कोई एंकर है सपोज, वो हमारे कॉन्फिडेंस को क्या कर रहा है, इन्वाइट कर रहा है हमारे अंदर. पहली चीज तो पता ही चल गया है. एंकरिंग कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग में एक वर्चुअल एआई बना लेंगे जो हमारे कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बुलाएगा हमारे लिए जब हम किसी रूम में एंटर करने वाले होंगे. ठीक है. कभी कभी हम इतने सुंदर हमें लग रहे होते हैं तो वी अप्रिशिएट आवरसेल्व्स. हम हमें अपने आप को, हम सुंदर लग रहे होते हैं ऑब्वियसली. जब हम सुंदर लगते हैं तो हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अरे आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं. तो उस मोमेंट पे जो आपको वो अच्छा लग रहा है ना, उस वाले फ्रेज को जो आपने अपने आप को बोला, उस वाले फ्रेज को रख लो एंड उसको रिपीट करो. उसको अपने जो माइंड में आपने अपना जेस्चर सॉरी एआई बनाया है, जो आपका एंकर है, उसको ये लाइन अलॉट कर दो कि जब भी मैं किसी रूम में एंटर करूँ तो तुमको ये बातें क्या करनी है, रिपीट करनी है. तो एंकर के लिए आप एक वो भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा जेस्चर, अपना फिजिकल जेस्चर रख सकते हो कि आपके दिमाग में वो बात तुरंत उस वक्त दौड़ जाए, अपने आप आपका एंकर एक्टिवेट हो जाए. कब होगा? आप यू कैन टच योर नेकलेस या अपने ब्रेसलेट को टच कर लो. और द मोस्ट कॉमन इज क्लेंचिंग योर फिस्ट, मतलब मुट्ठी बीच लो ऐसे. मतलब आप खड़े हो ना तो ऐसे बंद कर लो हाथों को जोड़ोगे, और उस वक्त जब आपके दिमाग में ऐसे आ जाना चाहिए, दिमाग आपका बोल रहा है वही वाले आपके ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, एंड आपके अंदर एक लहर सी तोड़ेगी कि यस यू आर ब्यूटीफुल. तू उस दिन थी तो तू आज भी तो वही है, बदली थोड़ी ना है तू. तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस एंकरिंग कर देगा, सॉरी एंकर जो है वो आपके लिए कॉन्फिडेंस को आपके बुला देगा, एंड दैट विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. और जैसे जैसे टाइम होगा, ओवर टाइम जो ये है जेस्चर आप करोगे, क्लेंचिंग ऑफ योर रिस्ट फिस्ट, या फिर आप अपने नेकलेस को टच करो रूम में जाने से पहले. ओके, नॉट इन द रूम, बिफोर एंटरिंग द रूम. आप जब इस जेस्चर को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दिस विल ट्रिगर योर सबकॉन्शियस माइंड कि yes, now she have to remain confident. This gesture will definitely trigger your feeling of confidence, making you feel confident in the room, not underconfident. Okay, and you can use this method called anchoring confidence before entering a room. ठीक है, किसी रूम में जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के आसपास, आप उस टाइम पर थे अंडर कॉन्फिडेंट, बट नाउ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन. देखो कोई चेंज नहीं कर सकता, सर्जरीज आर अ डिफरेंट थिंग, बट आपके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है अगर आप, तो आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाते हो. ये बात मैंने बहुत देखी है, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना अपने स्किन में, अपने बॉडी में, अपने जैसे वो हैं, they are the most beautiful person and I adore that. Okay, ये था first method. I think it is clear to you, anchoring confidence. Now moving on to the second method, that is cognitive reframing. I always used to say this,
वीडियोस में मैं हमेशा एक बात बोलती रहती हूँ कि अपने पॉजिटिव थॉट्स पे ध्यान दो, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, एंड यू हैव टू डू दिस, क्योंकि उसी से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाता है, राइट। तो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग में क्या, अपने दिमाग को रीफ्रेम करना है कि आपको नेगेटिव नहीं बोलना है अपने बारे में, बल्कि यू हैव टू स्पीक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। यू हैव टू शिफ्ट योर माइंड, you have to reframe your mind by shifting from negative thoughts to positive ones, okay। and ये प्रैक्टिस करने पे ही होगा। जब हम लोग मैनिफेस्टेशन में आते हैं ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वी कैन नॉट स्टे पॉजिटिव। तो टाइम के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तब ही पॉजिटिविटी बिल्डअप होती है, मेडिटेट करते हो तब वो चीजें आपको मिलती है। शांति में बैठ के जब पॉजिटिव 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 ही बोलते हो ना, तब आपका दिमाग सबकॉन्शियस में बात जाती है कि भाई ये नेगेटिव नहीं रहता है, कि ये बंदा नेगेटिव अब नहीं रहता है, इसको पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलना है, तो मैं इसको पॉजिटिव थॉट्स ही देता हूँ मन में, ठीक है। एंड जस्ट तो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग आपको पता चल गया, इट्स अ वेरी सिंपल सी टर्म है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करना है, शिफ्ट करना है नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं, वर्ड्स पे तो आप अपना ध्यान रखोगे, अपने थॉट्स पे तो ध्यान रखोगे, लेकिन बाहर का जो आपका अपीयरेंस है वो दर्शाने लग रहा है कि आप डरे हुए हो, यू आर नर्वस। तो इफ यू आर इन अ नर्वस सिचुएशन, अपने दिमाग को रीफ्रेम करो कि दिस इज अ मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, आई एम नॉट गेटिंग नर्वस हियर। जैसे आप किसी, सपोज यू आर गिविंग एन प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल में जाने से पहले आप थोड़े नर्वस हो। नर्वस कब होता है इंसान, देखो एक ये चीज होती है, नर्वस हम तब होते हैं जब हमने वो चीज कभी पहले करी नहीं होती लाइफ में, राइट। ये क्या हो रहा है, लाइट बंद कर रखी है मैंने फोन की, लाइट तो फुल तेज है भाई। ओके, सो यू गेट टू नो कि नर्वस हम कब होते हैं, जब हमने वो चीज कभी लाइफ में एक्सपीरियंस। तो ये चीज आपको पता चल गया, नर्वस हम तब होते हैं ना, सभी को पता है कि नर्वस कब होता है इंसान, जब हमने वो चीज कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी। तो सपोज वी आर गोइंग फॉर अ प्रैक्टिकल, वी आर इन 11th और 12th क्लास और 10th क्लास, हम प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, एंड वी आर बीइंग नर्वस अबाउट व्हाट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क मी, या मतलब कुछ भी, ओके आपको पता चल गया अब कि आप नर्वस हो उस सिचुएशन में, कोई भी होगा कि नेक्स्ट रोल नंबर आपका है, तो आप ना उसको एक बार अपने दिमाग में कर दो कि नहीं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे पता नहीं है क्या होगा, मैं देखना चाहता हूँ क्या होगा। तो जो एक्साइटमेंट है ना, वो आपके सबकॉन्शियस को ट्रिक करेगी, एंड यू विल एक्ट मोर कॉन्फिडेंट इन इट। आप एक्साइटमेंट में जब आप जाते हो, आप किसी वाटर पार्क में जाते हो, आप नई स्लाइड्स को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होते हो, नर्वस नहीं होते हो, हालांकि आपने बेशक वो कभी ट्राई नहीं करी होती है, बट स्टिल यू आर एक्साइटेड फॉर इट। क्यों? बिकॉज आपके माइंड को पता है कि ये चीज अच्छी होने वाली है। नर्वस तभी तो होते हैं जब थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे मन में, तो उन थॉट्स को बदलेंगे तभी हम पॉजिटिव रह पाएंगे, तभी हम कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कर पाएंगे, अपने दिमाग को शिफ्ट कर पाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नर्वस को, अगर आप नर्वस सिचुएशन में हो तो नर्वस को थोड़ा सा ऐसे कर दो कि आई एम गोइंग फॉर दिस फॉर एक्साइटमेंट, मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, ओके। ये जो फिर टेक्निक है, दिस विल चेंज योर परसेप्शन, ठीक है। ये दिस टेक्निक विल चेंज योर परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, की किस तरह की सिचुएशन हो रही है, क्या रिजल्ट क्या रहेगा इसका, टर्न कर देगा वो किसको, नर्वसनेस एंजाइटी को इनटू अ पावरफुल पॉजिटिव सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कैसे क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस करने जा रहे हो पहली बार उस चीज को, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके। ओके, माई कैमरा इज, आई डो नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। ओके, तो अभी तक हमें दो टाइप की टेक्निक्स का पता चल गया है। फर्स्ट इज एंकरिंग कॉन्फिडेंस एंड सेकंड इज कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। नाउ व्हाट द थर्ड वन सेज इज, तो जो थर्ड है दैट इज मिररिंग एंड लीडिंग। क्या होता है मिररिंग, क्या होता है, मिरर क्या होता है, शीशा होता है, अपने आप को देखना या किसी और को देखना, एंड लीडिंग क्या होगा, फिर उसकी तरह एक्ट करना होता है। तो मिररिंग क्या होता है, लेट्स टॉक डीपली अबाउट इट। We can, acha, now we are confident in ourselves. We have done cognitive reframing of our mind, and now is the time for what? Mirroring. Start by subtly
मिररिंग और नोटिसिंग पीपल जो आपके आसपास बैठे हैं, उनको ध्यान से देखो, उनके जेस्चर्स को देखो, हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर टॉकिंग, हाउ दे आर सिटिंग, हाउ दे आर मतलब रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन अ कॉन्फिडेंट वे. ओके, यू हैव टू नोटिस कि अदर पीपल कैसे बिहेव कर रहे हैं रूम में. जो आपका एक सबकॉन्शियस बॉन्ड है ना, जब आप दूसरों को देखोगे, उनके एक्शंस पे ध्यान दोगे आप, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बॉन्ड सा प्रेजेंट होगा कि वो ऐसे करे तो आई कैन ऑल्सो डू दैट. ओके, जब आप इस कनेक्शन को बिल्ड कर लेते हो, जब आपको पता चल जाता है कि हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर कॉन्फिडेंस, हाउ आर दे कॉन्फिडेंट इन देयर बॉडी, हाउ के मतलब कैसे वो बातें कर रहे हैं एंड ऑल थिंग्स, जब आपको पता चल जाता है कि हाउ दे आर डूइंग दैट, जब आप वो कनेक्शन उनके सबकॉन्शियस को अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करते हो, देन यू हैव टू डू व्हाट, लीडिंग. यू हैव टू लीड योर सेल्फ. ओके, तब आपको क्या शुरू करना है, लीडिंग शुरू करना है. लीडिंग अपने फिर आपको, ताकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो और कॉन्फिडेंट लगे, आपका दिमाग स्ट्रांग लगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका स्ट्रांग हो. जब आप दूसरों की चीज़ों को थोड़ा सा परखते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ दे आर डूइंग दैट. तो जब आप उसके साथ अपना एक सबकॉन्शियस कनेक्शन बिल्ड करते हो ना गाइज, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ कॉन्फिडेंट वुमेन और मैन इन द रूम. और जब कोई हम किसी इंसान के साथ होते हैं एंड वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अराउंड देम, तो हमारा सबकॉन्शियस बॉन्ड क्रिएट होता है जो कि हमारे इंटरेक्शन को बेटर बनाने में हेल्प करता है. तो दिस इज हाउ you can mirror and lead yourself to get a confidence in your life, to be the most confident woman or man in the room. Now, अब रह गया है चौथा तरीका. This is also effective. These all are very effective if you try them all. Okay, and the fourth technique is priming for success. Prime your mind. Okay, you have to prime your mind to act confidently before even entering the room. रूम में एंटर करने से पहले आपको ये सारे स्टेप्स करने होंगे. मिररिंग वाला तो खैर अंदर बैठ के हम थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, बट बाकी तीनों में यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स बिफोर एंटरिंग द रूम. अपने दिमाग को समझाओ कि yes, you have to act like a confident mind, you have to act like a beautiful confident woman. Okay, and इस मेथड में विजुअलाइजेशन इज द की. ओके, यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ एक्टिंग लाइक अ कॉन्फिडेंट वुमेन इन द रूम, एवरीवन प्रेजिंग यू, एंड यू हैव टू मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे लगोगे आप ऐसे करते हो. विजुअलाइज करना ही पड़ेगा. विजुअलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव. एंड जब आप विजुअलाइज करते हो और फिर जब रियलिटी में वहां बैठते हो ना, तो आपका माइंड एक ट्रिक करता है कि तू अभी अभी कैसे विजुअलाइज कर रहा था, लेट मी डू दैट फॉर यू. फिर वो तुम उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने लग जाते हो, राइट. एंड फॉर दैट यू हैव टू विजुअलाइज योर सेल्फ एज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन द रूम, in the house, or wherever you are. You have to do that. Okay, you are handling conversations with ease and poise. Okay, ये आप जो सोच लेते हो फिर दिमाग में कि येस आई एम हैंडलिंग द कॉन्वर्सेशंस, बहुत अच्छे से कन्वर्स कर रहा हूँ मैं लोगों के साथ, बहुत अच्छे से कन्वर्स कर रही हूँ मैं लोगों के साथ. तो दिस विल ट्रिक योर ब्रेन टू एक्ट मोर कॉन्फिडेंटली. ओके, तो जो ये बिहेवियर जो मैंने अभी बताया ना, ये आपके दिमाग को ट्रिक करेगा कि वो उसी तरह से एक्ट करेगा जैसे आपने विजुअलाइज किया था, और आप रियल लाइफ में भी वैसे ही एक्ट करना शुरू कर दोगे. एंड these 4 points will definitely help you act and become the most confident women in the room. And yes, these all are very effective methods, not joking, not kidding, not anything else. These all are very effective if you try them and practice them consistently. These are really effective, not joking. So thank you so much for watching. I am really glad कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा. Thank you so much for watching. Bye.